मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष वेद के महत्व इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, वेद भारतीय संस्कृति के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व संस्कृति के आधार माने जाते हैं। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके उन्नयन के साधन वेद में निर्दिष्ट नहीं है। वस्तुतः लौकिक उपायों द्वारा भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन वेद है, और यही वेद का वेदत्व है। और यही भाव सायण के प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इस पंक्ति में निहित है। व्युत्पत्ति के आधार पर वेद शब्द का प्रयोग ज्ञान, ज्ञान का विषय तथा ज्ञान का साधन, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि भावार्थ में यदि विद धातु से घय प्रत्यय का प्रयोग हो तो निष्पन्न वेद शब्द ज्ञान अर्थ का वाचक होता है, जबकि कर्म अर्थ में विद धातु से घय प्रत्यय प्रयुक्त वेद शब्द ज्ञान का विषय अर्थ का वाचक होता है। इसी तरह विद धातु से यदि करण अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो निष्पन्न वेद शब्द ज्ञान का साधन अर्थ का वाचक होता है। इन्हीं तीनों अर्थों का सन्निवेश वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टोपाया येन स वेदः इस पंक्ति में हुआ है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेद की रचना किसी मानव के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए वैदिक ऋषि के लिए मंत्र दृष्टा पद का प्रयोग हुआ है और ऋषयो मंत्र द्रष्टारः कहा गया है। स्वर की दृष्टि से वेद आद्युदात्त तथा अंतोदात्त उभय रूप में प्राप्त है। ज्ञानार्थक वेद शब्द आद्युदात्त है, जबकि अंतोदात्त वेद शब्द का अर्थ कुश मुष्टि होता है। ऋक् प्रातिशाख्य में विद धातु के लाभ, सत्ता और ज्ञान, इन तीन अर्थों को ध्यान में रखते हुए विद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः कहा गया है। सायणाचार्य के अनुसार इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः कहा गया है, अर्थात जिस ग्रंथ के द्वारा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के उपाय बताए जाते हैं उस ग्रंथ को हम वेद कहते हैं। वेद को श्रुति, त्रयी, छंदस, निगम, आम्नाय तथा स्वाध्याय आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से वेद हिंदू धर्म के मूल स्रोत कहे गए हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलस्य, और मनु ने वेद को धर्म का मूल स्रोत मानते हुए कहा है, यह कश्चित कस्यचिद धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहिते वेदे सर्वज्ञानमयो ही सह, अर्थात वेद सर्वज्ञानमय है और इस संसार में जो कुछ भी कहा गया है उन सभी का उल्लेख वेद में है। दार्शनिक दृष्टि से सभी आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन का मूल स्रोत वेद है। भारतीय चिंतन
की धारा में वेद की परम सत्ता में विश्वास रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है, जबकि वेद की परम सत्ता में विश्वास न रखने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन माना गया है। इसलिए चार्वाक, बौद्ध, जैन दर्शन नास्तिक दर्शन माने गए हैं, जबकि न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आस्तिक दर्शन की श्रेणी में है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी विभिन्न संस्थाओं का मूल आविर्भाव भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों से ही हुआ है। जैसा कि मनु ने कहा है, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यो एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममो। वर्ण व्यवस्था का मूल पुरुष सूक्त के ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत इस मंत्र में निहित है। चत्वारि वाक् परिमिता इत्यादि मंत्र में भाषा के 4 रूपों परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी की अवधारणा भी वेद सम्मत ही है। आचार्य आपस्तंभ ने यज्ञ परिभाषा में मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना है। आपस्तंभ की इस अवधारणा के आधार पर कृष्ण यजुर्वेद ही वेद के श्रेणी में रखे जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र तथा ब्राह्मण भाग एक साथ प्राप्त होते हैं। यश के अनुसार मनन करने से मंत्र शब्द निष्पन्न हुए हैं। मननात् मंत्राः, और मंत्र के 3 प्रकार होते हैं, ऋक्, यजुस् तथा सामन। इनमें से ऋक् मंत्रों का प्रयोग ऋग्वेद में, यजुस् मंत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में और साम मंत्रों का प्रयोग सामवेद में हुआ है। इस तरह मंत्रों के आधार पर वेद को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। और इन्हीं 3 के आधार पर वेद को त्रयी कहा गया है, अर्थात त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद का समावेश नहीं है। इसके पीछे भावना यह है कि अथर्ववेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से ही संबंधित मंत्रों का संकलन हुआ है, और इन मंत्रों के अतिरिक्त मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विषयों से संबंधित मंत्रों की उपलब्धता है। इसी कारण इसे त्रयी के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया है। ऋग्वेद को पद्यात्मक, यजुर्वेद को गद्यात्मक तथा सामवेद को गेयात्मक माना जाता है। सायण ने अर्च धातु से ऋक् शब्द की व्युत्पत्ति करते लिखा है, अर्च्यते प्रशस्यते अनया देव विशेषः क्रिया विशेषः तत् साधन विशेषः व ऋक् शब्द व्युत्पत्ति रीति। यजुर्यजते तथा अनियताक्षरावसानो यजुः के आधार पर यजुर्वेद को गद्यात्मक माना गया है। वेद त्रयी जो विधा के आधार पर रूढ़ हुआ है के अंतर्गत, जैसा कि पहले कहा गया है कि ऋक्, साम तथा यजुस् का ही समावेश है, अथर्व का, वेद का समावेश नहीं हुआ है। इन वेदों में यज्ञ की बहुलता से चर्चा हुई है, और यह बताया गया है कि यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा। होता ऋचाओं का पाठ करता है, अर्थात
ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, इसलिए ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहा जाता है। अध्वर्यु यजुष मंत्रों का उच्चारण करता है, जबकि उद्गाता सामों का गान करता है और ब्रह्मा अन्य ऋत्विकों के कार्यों का निरीक्षण करता है। इसी कारण ब्रह्मा को सर्वकर्माभिज्ञ माना जाता है। वर्ण विषय के आधार पर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को 2 वर्गों में बांटा गया है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कुछ विद्वानों ने उपासना कांड नाम से तृतीय कांड को भी स्वीकार किया है। संहिताओं और ब्राह्मणों में प्रमुख रूप से कर्म कांड का विषय निहित है, जबकि आरण्यक तथा उपनिषद का समावेश ज्ञान कांड में हुआ है। कुछ लोग आरण्यक को उपासना कांड मानते हैं। वैदिक साहित्य के 4 स्तंभ माने गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इसके अतिरिक्त 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। धन्यवाद। अगली चर्चा में हम वैदिक देवताओं के स्वरूप पर विचार विमर्श करेंगे।